या कुछ बात समझ नहीं आती। क्योंकि भगवत प्रेमी रुक्मिणी जी जब साक्षात लक्ष्मी, अगर वो चाहती तो क्या डायरेक्ट अपना संदेश भगवान तक नहीं पहुंचा सकती थी? पहुंचा सकती थी, लेकिन उन्होंने एक संत का, एक ब्राह्मण का आश्रय क्यों लिया? क्योंकि रुक्मिणी जी हम सभी को भी ये संदेश देना चाहती हैं कि यदि अपना संदेश आप भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, यदि आप अपना संदेश भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कौन कौन ऐसे भक्त हैं जिन्होंने गुरु धारण किए हैं? वाह, क्या बात है! आप लोग परम सौभाग्यशाली हैं। मेरा सभी से निवेदन है, गुरु धारण करने कंपलसरी है, अनिवार्य है। भगवान कृष्ण ने भी, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उन्होंने भी स्वयं गुरु धारण किए। भगवान श्री कृष्ण के सदगुरुदेव का नाम संदीपन था। मीरा ने भी गुरु बनाए। मीरा भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, और मीरा जब ससुराल गई तो भगवान कृष्ण के विग्रह को ससुराल ले गई। भगवान ने भगवत प्रेमी दर्शन दिया था मीरा को, और मीरा से भगवान ने कहा था कि मीरा, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगिए। मीरा ने कहा, क्या मांगो प्रभु? भगवान ने कहा, कहो तो तीनों लोग तुम्हें सौंप दूं। मीरा ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे तीनों लोग नहीं चाहिए। यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे मोक्ष दे दो। क्या दे दो? मोक्ष दे दो। इस पर भगवान ने कहा कि सुनो मीरा, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें गुरु की शरण में जाना होगा। हाँ, और क्या कहें आपसे, मीरा ने भगवत प्रेमी सुंदर रैदास को अपना गुरु बनाया, जो कि मोची थे, जूता गांठने का काम करते थे। लोग ताने देते थे मीरा को। जब मीरा सत्संग में जाती थी, जब मीरा सदगुरुदेव के दर्शन हेतु जाती थी, तो लोग ताने दे देते थे, कहते थे, देखो 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 मीरा कैसी बावरी भई है। ऐसा कहते थे लोग मीरा से, मीरा कैसी बावरी भई। अरे देखो तो सही, मीरा ने एक जूते काटने वाले को अपना गुरु बना रखा है। आपको भी ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे, मिले होंगे और आगे भी मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना सज्जनों, यहां हमारी परीक्षा होती है कि हमारे हृदय में गुरु के प्रति कितना विश्वास है, कितनी श्रद्धा है। मीरा ने अपने महल से एक हीरा लिया, और हीरा लेकर के गुरु के पास गई और जाकर के कहा कि गुरुदेव, आप एक काम करिए, आप कोई दूसरा व्यवसाय कर लीजिए। ये हीरा लेके आई हूं मैं, और दक्षिणा के रूप में इसे स्वीकार करिए गुरुवर, और इसको बेच करके कोई अच्छा सा घर बना लीजिए। संत रैदास ने विचार किया कि अगर मैं मीरा से मना करता हूं तो मीरा को कष्ट होगा। संत रैदास ने कहा कि बेटी एक काम करो, अंदर रख दो। तो मीरा कुटिया के अंदर गई, और अंदर जाकर के मीरा ने उस हीरे को एक कोने में रख दिया। अब भगवत प्रेमी उसके पश्चात, कुछ समय पश्चात मीरा फिर गई। तो मीरा तो बड़ी खुशी खुशी जा रही थी कि अब तो सदगुरुदेव ने अच्छा घर बना लिया होगा, कोई दूसरा व्यवसाय कर लिया होगा। लेकिन मीरा ने जाकर के देखा तो वही कुटिया और वही जूता काटने का काम। ये सब दृश्य देख करके मीरा अचंभित रह गई, ये क्या हुआ? गुरुदेव ने हीरे का क्या किया होगा? मीरा ने सदगुरुदेव को प्रणाम किया और कहा कि गुरुवर, मैंने एक आपको हीरा दिया था, उसका क्या किया आपने? संत रैदास ने कहा कि बेटी मीरा, तुम जहां रख गई थी बेटी, वहीं रखा होगा। मीरा जैसे अंदर गई, कुटिया में प्रवेश किया, तो जहां मीरा ने वो एक हीरा रखा था ना, वहां एक हीरा नहीं था, आज वहां सैकड़ों हीरे थे, सैकड़ों हीरे थे। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरु की महिमा अपरंपार है।
परमेश्वर से गुरु बड़े, तुम देखो वेद पुराण। शेख फरीदा यूं कहे, गुरु घर है भगवान। और गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अरे बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बता। इसीलिए भगवत प्रेमियों, रुक्मणी जी हम सभी को यही कहना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की परिभाषा क्या है, गुरु का अर्थ क्या है? गु माने अंधकार, रूह माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चला जाए उसे गुरु कहते हैं।